हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 जिसका नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। इसके दो भाग हैं। एक भाग है गिन्नी का सोना और दूसरा है जैन की देन। गिन्नी का सोना बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया है तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इसका जो सेकंड पार्ट है जैन की देन, वह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इस पाठ के रचयिता हैं रविंद्र केलेलकर। रविंद्र केलेलकर अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं, जापान में मैंने अपने मित्र से पूछा। जापान में जब केलेलकर थे तब उन्होंने अपने मित्र से पूछा, यहाँ के लोग को कौन सी बीमारी अधिक होती है। मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। कौन सी बीमारी? मानसिक बीमारी। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण मतलब मानसिक, जो मन की, दिमाग की जो बीमारी होती है उससे परेशान है या उससे ग्रसित हैं। इसकी क्या वजह है? लेखक ने कहा, इसकी वजह क्या है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है और यहाँ कोई चलना नहीं बल्कि दौड़ता है। यहाँ पर चलना तो लोगों ने बंद कर दिया है, अब वह क्या करने लग गए हैं? दौड़ने लग गए हैं। कोई बोलता नहीं, बकता है। बोलने की जगह लोग बकते हैं। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते हैं। जब हम बोलने में भी अकेले पड़ जाते हैं तो क्या होता है? अकेले ही बड़बड़ा लेते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। एक महीने में पूरा होने वाले काम को हम क्या करते हैं? एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसमें स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण में ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन फूट टूट जाता है। होता है ऐसा, जब कोई इंजन या मोटर होती है उसे हम लगातार उसकी क्षमता से अधिक चलाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वह क्षीण हो जाएगी, टूट फूट जाएगी। उसी प्रकार से हमारा जो दिमाग होता है उसकी स्पीड ऑलरेडी बहुत ही तेज़ होती है। उसमें और हम स्पीड का इंजन लगाएंगे तो वो बहुत तेज़ भागेगा और बिना रुकावट के वो चलता जाएगा तो एक दिन वह फट जाएगा। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ रहा है। और उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें हैं यहाँ जापानियों लोगों की। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों के अंदर मानसिक रोग बढ़ता जा रहा है। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चानोयू कहते हैं। जापानी लैंग्वेज में उस टी सेरेमनी को क्या कहते हैं? चानोयू कहते हैं। वहाँ एक 6 मंजिल इमारत थी। कौन सी? 6 मंजिल इमारत, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी मतलब चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी बनाई थी। वहाँ पर जो टाट की बनी हुई छतें और चटाई की बनी हुई दीवारें थी उससे एक कुटिया बनाई गई थी, बहुत ही सुंदर। बाहर ढेपल बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था। बेढप मतलब जिसका कोई ढंग नहीं है, अलग तरीके का एक बर्तन था। उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव उस पानी में धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजिन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। चाजिन मतलब वहाँ पर काम करने वाला जो नौकर था उसे कहा जाता है। और वह जैसे ही खड़ा हुआ, हमें देखकर कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो, आइए तशरीफ लाइए। दोजो का मतलब क्या होता है? आइए तशरीफ लाइए। ऐसा किसने कहा? वहाँ पर जो वो नौकर था, चाजीन था, उसने कहा। ऐसा कहकर उन्होंने क्या किया? उन लोगों का स्वागत किया। कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आए और उन्होंने क्या किया? वह अंदर गए। जैसे ही उनको बैठाकर देखकर बैठा दिया और उन जगह पर अंगीठी सुलगा दी। उस पर 4 दानी चायदानी रखी हैं। बर्तन के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। तभी सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की गई कि
उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयंती के सुर गूंज रहे हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान की कोई भव्य आरती हो रही है, बहुत सुख शांति सा प्रतीत हो रहा है। इस तरीके से उसकी हर एक एक एक्टिविटी, हर एक एक कार्य वो बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से कर रहा था। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी में पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। चाय पानी जैसे खदबदाती है, उसकी आवाज़ भी उनको बहुत ही अच्छे से सुनाई दे रही थी। इस प्रकार से एक शांत भरे माहौल में वह चाय पीने गए थे। वहाँ पर ये एक अनोखी प्रक्रिया होती है चाय पिलाने की। इसकी आगे की प्रक्रिया को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।